Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic of discussion is transport in plant. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. In a flowering plant, the substance that would need to be transport, यानी कि फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर ऐसे सब्सटेंट जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं वो है वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. ये सारे के सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं. नेक्स्ट इज ओवरऑल स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दैट मीन अगर किसी भी मटेरियल को कम डिस्टेंस के अंदर ट्रांसपोर्ट होना है तो वो किस मैकेनिज्म से होता है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा होता है. तो इस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ओके. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम. इफ़ अगर मटेरियल को लॉन्ग ट्रांसपोर्ट करना है तो वो किसके द्वारा करते हैं? वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा करते हैं, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम आ जाते हैं. और ये मैकेनिज्म क्या कहलाती है? ट्रांसलोकेशन कहलाती है, जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पे करना है. नेक्स्ट इज इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट इन जाइलम ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. यानी कि जो रूटेड प्लांटेड होते हैं ना, वो जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स का करता है. इट असेंशियली यूनिडायरेक्शनल. और जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है बाई जाइलम जो होता है ना, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है, बाई डायरेक्शन के अंदर नहीं होता है. फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम. कहाँ से कहाँ होता है? रूट से स्टेम तक होता है. ऑर्गेनिक एंड मिनरल्स हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. जो ऑर्गेनिक और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो कैसा टाइप का ट्रांसपोर्ट करते हैं? मल्टी डायरेक्शन करते हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत सी डायरेक्शन के अंदर वो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं. व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगो सेनेसेंस. दैट मीन जब कोई भी प्लांट का पार्ट ऐसा हो जो कि क्या करे? सेनेसेंस करे. न्यूट्रिएंट में बी विड्रॉड फ्रॉम सच रीजन. तो उस रीजन से क्या कर लेना चाहिए? न्यूट्रिएंट्स को विड्रॉल यानी कि निकाल लेना चाहिए. एंड मूव टू द ग्रोविंग पार्ट. कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए? जो ग्रोविंग पार्ट है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब बात करते हैं थ्री टाइप्स से हम देख सकते हैं: डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, एक्टिव. तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की. डिफ्यूजन के अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फैसिलिटेटेड के अंदर भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है. मूवमेंट जो होता है वो डिफ्यूजन में कैसा होता है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहीं उसका ट्रांसपोर्ट होता है. और फैसिलिटेटेड के अंदर भी क्या होता है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब जिस तरफ ज़्यादा है उसी तरफ वो क्या होता है? ज़्यादा होता है. और एक्टिव के अंदर देखें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जहाँ पे कम होती है उस तरफ वह ट्रांसपोर्ट होने लग जाती है. टाइप्स ऑफ प्रोसेस. जो डिफ्यूजन होता है वो डाउनहिल प्रोसेस है. फैसिलिटेटेड भी डाउनहिल प्रोसेस होता है. जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है? अपहिल प्रोसेस होता है. पंप्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन के अंदर नहीं इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो फैसिलिटेटेड और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर पंप्स इन्वॉल्वमेंट होता है. स्पीड ऑफ जो मूवमेंट जो होती है वो डिफ्यूजन के अंदर क्या होती है? स्लो होती है. फैसिलिटेटेड के अंदर क्या होती है? फास्ट होती है. और एक्टिव के अंदर भी क्या होती है? फास्ट होती है. सेंसिटिविटी टुवर्ड इनहिबिटर्स. इनहिबिटर्स के प्रति यानी कि सेंसिटिविटी कैसी होती है? जो डिफ्यूजन होता है वो नॉट सेंसिटिव, यानी कि सेंसिटिविटी शो नहीं करता है, जबकि जो फैसिलिटेटेड है और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या करते हैं? सेंसिटिव होते हैं इनहिबिटर के प्रति. डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन. जो डिफ्यूजन की रेट होती है ना वो किससे अफेक्ट हो जाती है? कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट से अफेक्ट हो जाती है. द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो रहती है वो किससे सेपरेट करने का काम करती है? टेम्परेचर एंड प्रेशर से सेपरेट करने का काम करती है. नेक्स्ट इज द पोरीज आर प्रोटीन दैट लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोएस्टिड्स. पोरिन्स क्या होती है? लार्ज टाइप की क्या होती है? प्रोटीन होती है, जो कि क्या जनरेट करती है? लार्ज पोर जनरेट करती है. कहाँ पे करती है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी करती है और कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी करती है, जिससे क्या होता है? अलाउविंग मोलिक्यूल अब
टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू द पास थ्रू। तो उस पोर से क्या होता है, जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल रहते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, पास कर जाते हैं। वाटर चैनल मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरेज। जो वाटर चैनल होते हैं ना, वो कितने टाइप की प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, 8 डिफरेंट टाइप की एक्वा प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट इज इन सिम्पोर्ट बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। जो सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसमें 2 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं और किस डायरेक्शन में करेंगे, सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। और जबकि जो एंटीपोर्ट होता है ना, उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, व्हेन ए मॉलिक्यूल मूव्स अक्रॉस मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, यानी कि कोई मॉलिक्यूल अगर मेम्ब्रेन से क्रॉस कर रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल से उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है। और इस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या कहता है, यूनिपोर्ट कहलाता है। अब बात करते हैं प्लांट वाटर रिलेशन। वाटर पोटेंशियल, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर अपटेक करते हैं डेली, बट मोस्ट ऑफ इट्स लॉस टू देयर थ्रू एवापोरेशन फ्रॉम द लीव्स ट्रांसपिरेशन। और जो मोस्ट ऑफ वाटर रहता है ना, वो क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है, लीफ की वजह से हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि लीफ के अंदर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस चल रही होती है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें जो वाटर रहता है प्लांट के अंदर, वो वेपर के फॉर्म में एनवायरनमेंट के अंदर एवोपरेट हो जाता है। नेक्स्ट इज वाटर मॉलिक्यूल पजेज अ काइनेटिक एनर्जी। जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल वाटर पोटेंशियल, जैसे कि वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट इज बाय कन्वेंशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन अप बाय 0। ओके, अब वाटर पोटेंशियल को हम एक फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, जैसे साइन डब्लू का मतलब है, डब्लू डिनोट करता है वाटर को, और इक्वल्स टू साइन एस डिनोट करता है सॉल्यूट को, प्लस साइन पी किसको डिनोट करता है, प्रेशर को डिनोट करता है। अब ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस इज द टर्म यूज टू रेफर स्पेसिफिसिटी टू द डिफ्यूजन, यानी कि ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो नेट डायरेक्शन और जो रेट ऑफ ऑस्मोसिस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करती है, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करती है। न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। न्यूमेरिकली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होता है। बट द साइन इज अपोजिट, लेकिन जो साइन होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज प्लाज्मोलाइसिस। Plasmolysis occurs when water moves out of the cell and the cell membrane of plant cell shrinks away from its ball. When the cell or tissue is placed in solution that is hypertonic. Plasmolysis सेल क्या होती है, जब सेल ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखी हो, एग्जाम्पल हाइपोटोनिक, तो क्या होता है, सेल के अंदर से जो वाटर रहता है ना, वो बाहर की तरफ निकलने लग जाता है, जिससे जो सेल क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। व्हेन द सेल और टिश्यू इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड इनसाइड और आउटसाइड एंड द सेल आर सेड टू बी फ्लैसिड। यानी कि हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर सेल को रख दें तो जो सेल होती है ना, वो तो ना तो अपना वाटर को यूज़ करेगी और ना ही सॉल्यूशन से वाटर को अपने अंदर अपटेक करेगी। तो उसे हम क्या कह देते हैं, फ्लैसिड सेल कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन द सेल आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हायर वाटर पोटेंशियल, जिसमें क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर पोटेंशियल क्या होता है, हायर वाटर पोटेंशियल होता है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। वाटर डिफ्यूज इनटू द सेल कॉज द साइटोप्लाज्म टू बिल्ड ए प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, जिससे क्या होता है, वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। द सेल्स इन दिस कंडीशन इज सेड टू बी टर्जिड। तो ये क्या कहलाती है, सेल टर्जिलेट कहलाती है। और जो मतलब वो जो प्रेशर जनरेट होता है उससे क्या होता है, जो सॉल्यूशन का वाटर रहता है वो अंदर तरफ आने लग जाता है, जिससे वाटर अपटेक होने लग जाता है सेल के अंदर। वाटर जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, फूल करके क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन प्लांट कैन नॉट बी बाय डिफ्यूजन। जो लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो डिफ्यूजन के द्वारा नहीं होता है, अलोन अकेला उसके द्वारा नहीं होता है, बिकॉज डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस, क्योंकि डिफ्यूजन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। वाटर एंड मिनरल एंड फूड आर
जनरली मूव्ड बाय मास इन बल्क और इन मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और जो वाटर मिनरल्स और जो फूड रहते हैं ना, वो जनरली क्या होते हैं, मास या फिर बल्क के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। प्रेस डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। नेक्स्ट इज जाइलम इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली। जो जाइलम होता है ना, वो किसके एसोसिएटेड रहता है, मेनली ट्रांसलोकेशन से एसोसिएटेड रहता है। वाटर मिनरल साल्ट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जिसमें क्या होता है, जो वाटर है, मिनरल्स है, साल्ट है और ऑर्गेनिक मटेरियल है, नाइट्रोजन है, हार्मोन है, रूट से कहाँ ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, एरियल पार्ट्स की ओर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। द फ्लोएम ट्रांसलोकेट ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। और जो फ्लोएम रहता है वो क्या ट्रांसलोकेट करता है, डिफरेंट टाइप की वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मेनली फ्रॉम लीव्स टू द पार्ट ऑफ द प्लांट्स। लीव्स से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट बात करें, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। प्लांट्स ऑब्जॉर्व अलोंग विद मिनरल सॉल्यूट्स। प्लांट्स जो होते हैं ना, वो वाटर को किसके साथ में ऑब्जॉर्व करते हैं, मिनरल्स भी ले लेते हैं, साथ में सॉल्यूट्स भी लेते हैं, बाय रूट हेयर्स और प्योरली बाय डिफ्यूजन। रूट हेयर के द्वारा प्रोसेस होती है वाटर को ऑब्जर्व करने की, और किस मैकेनिज्म के द्वारा करते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा करते हैं। वंस वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय रूट हेयर इट कैन मूव डीपर इनटू रूट लेयर। और जब रूट हेयर के द्वारा वाटर ऑब्जर्व कर लिया जाता है तो वो कहाँ पे, जो रूट की डीपर लेयर है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने लग जाता है बाय टू डिस्टिंक्ट पाथवे, दो अलग पाथवे के द्वारा। फर्स्ट वन इज एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट पाथवे द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल that is continued throughout the plant except the caspian strips of the endodermis in the रूट्स। यानी कि जब वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होने लग जाता है, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। यानी कि सबसे पहले एपिडर्मिस में जाएगा, एपिडर्मिस से कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस तक। तो किस मैकेनिज्म के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, एपोप्लास्ट के द्वारा होता है। लेकिन एंडोडर्मिस से आगे एपोप्लास्ट के द्वारा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एंडोडर्मिस होती है ना, उसके अंदर कुछ प्लेट्स पाई जाती है जो कि हार्ड होती है, उन्हें हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो वाटर का मूवमेंट एपोप्लास्ट मैकेनिज्म के द्वारा हो रहा होता है उसे क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। Next one is the symplastic system is the system of interconnected protoplast through the plasmodesmata। इसके अंदर क्या होता है, जो सेल्स रहती है ना, वो एक दूसरे से एक स्ट्रक्चर के द्वारा कनेक्टेड रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अब ये जो प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए वाटर एक सेल से दूसरी सेल के अंदर मूव करने लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट। वाटर मूवमेंट जो है वो प्लांट के अंदर कैसा होता है, वाटर मूव अप इनटू जाइलम बाय टू प्रोसेस। जाइलम से टू प्रोसेस के द्वारा होता है रूट प्रेशर। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर ऑफ स्मॉल हाइट्स इन द स्टेम। और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो स्मॉल हाइट के प्लांट्स रहते हैं उसके लिए क्या, किस मैकेनिज्म के द्वारा हो जाता है, रूट प्रेशर के द्वारा हो जाता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन इन हर्बेशियस प्लांट्स। और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, गटेशन के लिए होता है। और कौन से प्लांट के अंदर, हर्बेशियस प्लांट के अंदर। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर मे बी टू रीएस्टेब्लिश द कंटिन्यूस chain of water molecule in the xylem which often break under enormous tension created by transpiration। बात करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है, द अपवार्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम। जब अपवार्ड ऊपर की तरफ मूवमेंट होने लग जाता है, किसके द्वारा, जाइलम के अंदर और प्लांट्स के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। कैन अचीव फेयरली हाई रेट्स। और इससे हम क्या करते हैं, हाई रेट्स अप टू 15 मीटर्स तक पर आवर जो है वाटर को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा, ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा। दिस इज रेफर टू द कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन, द इमीडिएट कोज ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ए चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। ट्रांसपिरेशन के अंदर क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोजिंग और ओपन होते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जो सेल रहती है ना, स्टोमेटा जो रहते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर ओरिएंटेड रेडियली। जो सेलुलोज और माइक्रोफाइब्रिल्स रहती है वो कैसे ओरिएंटेड रहती है, रेडियली ओरिएंटेड रहती है रादर देन लॉन्गिट्यूडनली होने के बजाय, मेकिंग इट ईजियर फॉर द स्टोमा टू ओपन। ओके, अपटेक एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स।
मोस्ट मिनरल मस्ट एंटर द रूट, जो मोस्टली मिनरल्स रहते हैं ना वो कहाँ पे एंटर करते हैं, रूट के अंदर करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल, कहाँ पे, जो एपिडर्मल सेल है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। द एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस इज partly responsible for the water potential gradients in root, therefore the uptake of water by osmosis. Some ions also move into the epidermal cells. कुछ आयंस जो होते हैं ना वो भी क्या इंटर कर जाते हैं किसके अंदर, एपिडर्मल सेल के अंदर। द चीफ सिंक्स फॉर द मिनरल्स एलिमेंट्स आर द ग्रोविंग रीजन्स ऑफ द प्लांट सच एज द एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम, young leaves developing flowers, fruit and seeds of the storage. Unloading of the minerals ion occur at the fine veins ending through diffusion and active uptake by the these cell. अनलोड यानी कि क्या होता है, सबसे पहले लोड होते हैं। लोड का मतलब फिल करना, यानी कि अब हम एक जगह से अपना घर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा लगेज रहता है हम उसको क्या करते हैं, लोड करते हैं। तो वैसे क्या होता है, सबसे पहले जिस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होता है उसको हम क्या करते हैं, लोड कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ट्रक के अंदर हमने हमारा सारा सामान लोड कर लिया तो उसको लोड कहाँ पे, सारा का सारा लीफ के अंदर रहता है या फिर जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा उसकी अमाउंट है वहाँ पे रहता है। फिर हम क्या करते हैं, हम हमारी डेस्टिनी तक जाते हैं, यानी कि जिस जगह पे हमने शिफ्ट किया है उस लोकेशन पे हम जाएंगे, हमारे घर की तरफ जाएंगे। तो उसी प्रकार से प्लांट के अंदर भी क्या है, जिस पार्ट की तरफ उनको ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ पे ये जाएंगे। फिर क्या करते हैं, ये अनलोड करने लग जाते हैं, यानी कि हम सामान को उतारने लग जाते हैं, किस में से, ट्रक में से। तो उसी प्रकार से लोडिंग यानी कि पहले तो लोड होता है फिर अनलोडिंग, वैसे ही इस यहाँ पर भी बात की गई है। अनलोडिंग ऑफ मिनरल्स आकर थ्रू फाइन वेन्स एंडिंग थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक बाय दीज सेल, किस प्रोसेस के द्वारा होता है, डिफ्यूजन या फिर किससे, एक्टिव अपटेक सेल्स के द्वारा होता है। द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस, अब बात करते हैं प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में। द एक्सेप्टर मैकेनिज्म यूज फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक्स, यानी कि एक्सेप्टर मैकेनिज्म है ना, कहाँ से, ट्रांसलोकेशन की, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है शुगर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक से। सोर्स क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पर सारा का सारा खाना रखा हुआ है, जैसे कि शादी के अंदर जाते हैं तो जो सबसे बड़ा पतीला रहता है ना जिसके अंदर पूरा का पूरा मटेरियल रहता है, फिर वहाँ से क्या होता है, जो टेबल रहती है वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर उस टेबल से क्या होते हैं, जो भी गेस्ट आए हुए रहते हैं वो सब लेते हैं। तो प्लांट का जो सारा का सारा मटेरियल जिस जगह पे बनता है इकट्ठा रहता है ना, उसे हम क्या कर देते हैं, सोर्स कर देते हैं। सिंक्स यानी कि नीडी एरिया, जिस प्लांट को, जैसे कि फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, लीफ हो गई, ये क्या है, नीडी एरिया, तो उसे हम क्या कर देते हैं, सिंक कर देते हैं। नेक्स्ट इज ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज जो होती है वो किससे बनती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनती है। और किस में कन्वर्ट हो जाती है, सुक्रोज में हो जाती है। फिर किसके अंदर चली जाती है, ये जो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज में। सुक्रोज कहाँ पे चला जाएगा, कंपेनियन सेल्स के अंदर चला जाएगा, जो कि क्या होती है, एक्टिव होती है। नेक्स्ट इज दीज क्रिएट हाइपोटोनिक कंडीशन, और इससे क्या होती है, हाइपोटोनिक कंडीशन जनरेट हो जाती है इन द फ्लोएम, किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर, लीडिंग टू इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, और जिससे क्या होता है, जो वाटर होता है ना वो अंदर की तरफ मूव करने लग जाता है इन इट फ्रॉम जाइलम्स के अंदर। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, द मूव अलोंग द हाइड्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, move the along hydrostatic concentration gradient, okay. At the sink sucrose is again moved out actively, जो सिंक्स होता है ना फिर वहाँ पे वापस से जो सुक्रोज होती है वो क्या होती है, मूव करती है एक्टिवली फ्रॉम फ्लोएम। एज शुगर आर रिमूव्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेज, जैसे शुगर को हम रिमूव करते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है। एंड वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द फ्लेम, और जो फ्लेम से वाटर रहता है वो क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। नेक्स्ट इज ए सिंपल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड गर्डलिंग was used to identify the tissue through which food is transport, जिससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्ट, ऐसे टिश्यू को आइडेंटिफाई करते हैं जिससे क्या हो रहा है, हमारा फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को शेयर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।